गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। चलिए, तो आज जो कन्फ्यूज़न हो रहा था वो इस बात का कन्फ्यूज़न हो रहा था कि सर डीएसएसबी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। मतलब डीएसएसबी की वैकेंसी आ चुकी हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर पैटर्न एग्जाम का क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। क्योंकि हमें पता होता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं बहुत दिन से, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कितना किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ये कभी कभी कन्फ्यूज कर देता है। तो हम आज एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे और पीआरटी एग्ज़ाम किस तरीके से, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं टीजीटी में। मतलब हम पूरे टीजीटी को, मतलब टीचर एग्ज़ाम को ही एक तरीके से समझेंगे। और पीजीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, मतलब इन तीनों का ही हम एग्ज़ाम पैटर्न आज के इस क्लास में समझेंगे। मेहनत से पढ़ाई कीजिए, एकदम सिलेबस से पढ़ाई कीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेबस पता होना चाहिए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी एग्ज़ाम की। पीआरटी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। अब पीआरटी एग्ज़ाम के बारे में एक एक चीज़ को क्लियर करता चलता हूँ मैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जनरल अवेयरनेस से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क के होंगे। अर्थमेटिक या मैथ से पूछे जाएंगे 20 मार्क के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे 20 मार्क के होंगे। हिंदी से 20 पूछे जाएंगे और 20 मार्क के होंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे, जो मैथोलॉजी आपसे पूछी जाएगी उससे पूछे जाएंगे 100। इस तरीके से सब मिला के, अगर आप देखेंगे इस तरीके से सब मिला के आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जाएंगे टोटल 200। प्राइमरी में जो क्वेश्चन आएंगे टोटल 200 आएंगे और 200 नंबर के आएंगे। और टोटल समय जो आपको दिया जाएगा, जो आपको समय दिया जाएगा, टाइम दी जाएगी, वो 2 घंटे की दी जाएगी। अब एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो ये ऊपर के 100 नंबर हैं, ऊपर के जो 100 नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं ये कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है। जबकि ये जो सब्जेक्ट वाइज होगा, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनेंगे वहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि बाकी एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, वो बात की बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 100 तो ये देने ही देना। अच्छा, इसमें जो मेरिट बनती है वो हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के बाद बनती है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में आप तीर मार दिए दूसरे में 0 सन्नाटा हो जाइए, नहीं। आपको इसमें भी मतलब हर सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई होंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। तो बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो डीएसएसबी पीआरटी में आपको समझ में आ गया। अब भी कोई अगर डाउट होगा, मैं देखो सिलेबस अभी नहीं बता रहा, बस अब मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा कि करंट अफेयर भी पढ़िएगा, रीजनिंग भी पढ़िएगा, मैथ भी पढ़िएगा और इंग्लिश भी पढ़िएगा, हिंदी भी पढ़िएगा और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको भी पढ़िएगा। ये सब लेके चलेंगे तब ग्रुप सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर समस्या है, जान लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि पीआरटी में अब कन्फ्यूजन नहीं रह गया है आपको कि कैसे क्या है। तो अगर पीआरटी में कन्फ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, हमें एग्ज़ाम की बात करनी है। हम बात करेंगे टीजीटी एग्ज़ाम की। टीजीटी एग्ज़ाम का भी पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे ये कह रहा है कि जनरल अवेयरनेस हम पूछेंगे, करंट अफेयर जिसको हम बोल देते हैं, करंट अफेयर बोल देते हैं, वो कितने क्वेश्चन होंगे? 20 होंगे और 20 मार्क के होंगे। सेम है कि जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं तो 20 नंबर की आएगी। अर्थमेटिक 20 नंबर की आएगी। इंग्लिश 20 की आएगी, 20 की हिंदी आएगी। और जो आपका सब्जेक्ट होगा टीजीटी में, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 नंबर के पूछे जाएंगे। और आपको जो समय दिया जाएगा, जो टाइम आपको दी जाएगी, वो 2 घंटे की दी जाएगी। अब 200 क्वेश्चन और 200 नंबर और 2 घंटे का समय। तो आपको फिर इसको भी उसी तरीके से बांट लेना है, उसी तरीके से बांटना जैसे हमने पीआरटी को बांटा था। पीआरटी का बांटने का मतलब है कि हमने इसको बांटा था कि ये ऊपर के 100 क्वेश्चन है जो हमारे लिए कॉमन है, अनिवार्य भी हैं, ये सबको देना है। और 100 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से होंगे। तो आप सब्जेक्ट कितना बढ़िया है, और सेम कंडीशन वही होती है कि सब में आपको क्वालिफाई करना होता है। जब मेरिट बनेगी तो सब में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में, टीजीटी का भी आपका एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, बस आप सब्जेक्ट वाले फोकस कर लीजिएगा, आपको सब्जेक्ट कौन मिल रहा है या आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कि पीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अब देखो, पीजीटी में थोड़ा सा मामला अलग है,
क्या क्या है, कह रहे हैं कि सर हम करंट अफेयर 20 क्वेश्चन पूछेंगे। भैया पूछो ना, क्या दिक्कत है, हम भाई लोग तैयार हैं। करंट अफेयर 20 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन, हिंदी से भी 20, मतलब ऐसे समझ जाओ इन पांचों से, मतलब जो 100 नंबर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन 5 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो आपसे सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट जो होगा, जैसे आपकी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, इस तरीके से वहाँ से आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस हिसाब से पीजीटी में नंबर आप क्वेश्चन होते हैं 300 और जो मार्क होते हैं वो भी 300, जबकि इसमें समय आपको दिया जाता है 3 घंटे का। उनमें पीआरटी में, जो पीआरटी था वहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जाता था, और टीजीटी जो था वहाँ पर भी 2 घंटे का समय दिया जाता था। और पीआरटी में आपको 200 क्वेश्चन मिलते थे, टीजीटी में भी 200 क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे का समय है और 300 क्वेश्चन है। 3 घंटे का समय है, 300 क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज़ और आपको फोकस रखनी है कि सर कैंडिडेट कह रहे हैं कि 1 मार्क, एक मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर होगा, ये बात तो सही है सर, लेकिन अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्क के रूप में आपसे 1/4 काट लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। क्लियर हो गया। अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस को किसी अन्य वीडियो में मैं डिटेल में कर दूंगा कि पीजीटी प्राइमरी का सिलेबस क्या है, उसके बाद टीजीटी का सिलेबस क्या है, उसके बाद पीजीटी का सिलेबस क्या है, इसको मैं डिटेल में कर दूंगा ताकि और आसान हो जाए आपको। ठीक है, चलिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।